तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनोवा वन वे क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग इसके प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 3 different types of food are tested on 3 groups of rats for 5 weeks. The objective is to check the difference in mean weight in grams of the rats per week. Apply one way ANOVA using 0.05 मतलब दोस्तों 5% significant level to the following data. यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को टेबल दिया हुआ है फूड 1, फूड 2 और फूड 3। ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले यहाँ सेम टू सेम टेबल ड्रॉ करना होगा। सेम टू सेम टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग और एक टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल एक्सटेंड कर लिया है और यहाँ पे सम और स्क्वायर का 2 कॉलम्स ऐड कर लिया। तो सम के कॉलम को दोस्तों हम लोग बोलेंगे T1, T2 और T3 और स्क्वायर के हम लोग बोलेंगे T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर और T3 स्क्वायर। ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर लेंगे और यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 8 + 12 + 19 + 8 + 6 + 11, ये आएगा दोस्तों 64। अभी दोस्तों 64 का स्क्वायर क्या आएगा 4096। 4096। अभी हम लोग सेकेंड रो देखते हैं। ये आएगा दोस्तों 35 और इसका स्क्वायर 1225। 35 और 1225। थर्ड रो का दोस्तों ये आएगा दोस्तों 55 और इसका स्क्वायर आएगा 3025। 55 और इसका स्क्वायर 3025। तो इतना होने के बाद दोस्तों हम लोगों को अभी इसका टोटल निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल T = 64 + 35 + 55, ये आएगा दोस्तों 154। 154। इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग अभी करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। करेक्शन फैक्टर CF फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों CF = T² / n। T दोस्तों यहाँ पे बड़ा T आएगा, T² / n। T क्या है दोस्तों, T हमारा आ गया है 154। 154 का स्क्वायर डिवाइड बाय n मतलब क्या दोस्तों, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ टेबल। मतलब दोस्तों हम लोगों को ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को वैल्यूज़ कितना दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 बराबर। तो दोस्तों हम लोगों की n की वैल्यू होगी 13। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में टाइप करेंगे ब्रैकेट में 154 का स्क्वायर डिवाइड बाय 13। 39 दोस्तों यहाँ पे 18 आएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1317.556। ये दोस्तों 18 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1317.556। तो ये होगा दोस्तों हमारा करेक्शन फैक्टर। अभी करेक्शन फैक्टर होने के बाद हम लोग स्क्वायर ऑफ द टेबल फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ द टेबल मतलब हम लोग यहाँ से लेके T तक इतना हम लोग फिर से एक बार टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 8 की जगह हम लोग यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर लिखेंगे। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यूज़ लेंगे। अभी इसका 8 8 = 64, 4 4 = 16, 11 11 = 121, ऐसे ही 12 12 = 144, 5 5 = 25, 8 8 = 64। ऐसे दोस्तों हम लोग वहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबके स्क्वायर के वैल्यूज़ लिख दिया है। अब दोस्तों हम लोग इन सबको टोटल करेंगे। 64 + 144 + 361 + 64 + 36 + 121, यह आएगा दोस्तों 790। 790। सेकेंड वन आएगा दोस्तों 223। थर्ड वन आएगा दोस्तों 533। अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ लिख दिया है। अभी हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे, मतलब इन सबको दोस्तों हम लोग टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों समेशन ऑफ IJ x IJ का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने उस टेबल का यहाँ पे स्क्वायर निकाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x IJ का स्क्वायर लेते हैं इज इक्वल्स टू, इसको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 790
प्लस 223 प्लस 533 1546। अभी नेक्स्ट आएगा दोस्तों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो इसको दोस्तों हम लोग टी एस एस बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों टी एस एस इक्वल टू सबमेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस सी एफ। तो अभी सबमेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1546। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 1546। और करेक्शन फैक्टर सी एफ का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों 1317.556 माइनस 1317.556। तो टी एस एस इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों 1546 माइनस 1317.556 228.444 228.444। अभी नेक्स्ट हम लोग एस एस टी फाइंड करेंगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। इसको हम लोग एस एस टी बोलेंगे। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों एस एस टी इक्वल टू सबमेशन ऑफ टी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन आई माइनस सी एफ। अभी सबमेशन ऑफ टी आई होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा दोस्तों टी आई मतलब 64 और उसका होल स्क्वायर मतलब 4096। और यहाँ पे इसका एन का मतलब होगा दोस्तों नंबर ऑफ वैल्यूज इन रोज, मतलब एक रो है इसके अंदर दोस्तों कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू होगी दोस्तों 6। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय 6 करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 6 है और माइनस सी एफ मतलब दोस्तों करेक्शन फैक्टर 1317.556। अभी दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन क्या है दोस्तों वैल्यू 4096 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 6 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है दोस्तों 1225 डिवाइड बाय 6 प्लस 3025 डिवाइड बाय 6 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों 1317.556। तो इसका वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं 4096 डिवाइड बाय 6 प्लस 1225 डिवाइड बाय 6 प्लस 3025 डिवाइड बाय 6 माइनस 1317.556। इसका आंसर होगा दोस्तों 73.444, मतलब हम लोग 73.45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस टी की वैल्यू होगी 73.45। अभी लास्ट हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बाय सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, मतलब एस ई की वैल्यू निकालेंगे। अभी एस ई का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों एस ई इक्वल टू टी एस माइनस एस टी। मतलब दोस्तों हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ट्रीटमेंट्स टी एस माइनस एस टी करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू टी एस की वैल्यू क्या है दोस्तों 228.444 माइनस इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 73.45। देयरफॉर एस ई इक्वल टू 228.444 माइनस 73.45। ये होगा दोस्तों 154.994 154.994। इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 155, मतलब नियरली इक्वल टू 155। समझ गए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इसका सोर्स टेबल निकालेंगे। अभी सोर्स टेबल में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बिटवीन ट्रीटमेंट फाइंड करेंगे, एरर फाइंड करेंगे और टोटल फाइंड करेंगे। इसमें दोस्तों कॉलम्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस एस की वैल्यू, एम एस एस की वैल्यू और लास्ट में एफ रेशो हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं के मतलब क्या होता है। के मतलब नंबर ऑफ रोज और एन मतलब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल। ठीक है, अभी के मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों
यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 नंबर ऑफ रोज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अभी n माइनस के मतलब दोस्तों n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, 6 3 ज़ा 18। तो n की वैल्यू होगी दोस्तों 18, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 इक्वल टू 15। तो n माइनस के की वैल्यू होगी 15। अभी n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 18 है टोटल, 18 माइनस 1 17। समझ गए? अभी हम लोगों ने ई एस एस टी और ई एस एस ई की वैल्यू निकाल ली है। ई एस एस टी की वैल्यू होगी दोस्तों 73.45 और ई एस एस ई की वैल्यू होगी दोस्तों 155। 73.45 और इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 155। अभी एम एस एस में दोस्तों बिटवीन ट्रीटमेंट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और एरर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 73.45 डिवाइड बाय 2, 36.725। 36.725 को हम लोग 73 लिख सकते हैं। 155 डिवाइड बाय 15, ये होगा दोस्तों 10.333। 10.333। एफ रेशो फाइंड करने के लिए हम लोग हायर डिवाइड बाय लोअर करते हैं। हायर डिवाइड बाय लोअर या फिर स्मॉलर लोअर। अब यहाँ पे हायर हायर वैल्यू कौन सा है दोस्तों? एम एस टी की वैल्यू हायर है, इसको हम लोग एम एस टी बोलेंगे और इसको हम लोग एम एस ई बोलेंगे। एम एस टी डिवाइड बाई एम एस ई दैट इज इक्वल्स टू एम एस टी क्या है दोस्तों? 36.73। एम एस टी की वैल्यू 10.333। 36.73 डिवाइड बाय 10.333। एफ की वैल्यू आ गई 3.554। एफ इज इक्वल्स टू 3.554। अभी सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोगों को एफ ऑफ 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ट्रीटमेंट 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर मतलब 15, इसकी वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है 3.68। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? 2 है, 2 कोमा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, एरर का कितना है दोस्तों? 15 इक्वल टू ये वैल्यू दोस्तों गिवन रहता है 3.68। अभी हम लोगों को दोस्तों एफ ऑफ 3.554 मिला है, हम लोगों को वैल्यू मिला है एफ इज इक्वल्स टू 3.554 और ये गिवन वैल्यू कितना है दोस्तों? 3.68। तो दोस्तों हम लोगों को जो भी वैल्यू मिली है वो इस वैल्यू के अंडर है, मतलब लेसर है। तो हम लोग यहाँ पे देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का अनोवा वन वे क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आई नो दोस्तों ये प्रॉब्लम थोड़े बड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को एग्जाम में 10 मार्क्स को देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।